सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 5 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसका नाम है पौधे के विभिन्न भाग। तो जैसा कि आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने पौधों के विभिन्न भागों का परिचय किया था, उनसे हमने परिचय किया था कि कौन सा फूल होता है, कौन सा तना और कौन सी पत्तियां। आज हम ये देखेंगे कि पौधे के विभिन्न भाग जो होते हैं उनके विभिन्न कार्य क्या होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक पौधे के विभिन्न भागों को देखते हैं। आप ये अपने घर में भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपके घर में एक ना एक पौधा तो ज़रूर होगा, या नहीं भी है तो आप कहीं आस पड़ोस में पौधे को देखकर इसके विभिन्न भागों से परिचित हो सकते हैं। पौधे में जड़, तना, फूल और पत्तियां होती हैं। ये तो हमने पिछली बार भी पढ़ा था। जड़ जमीन के नीचे होती है, नीचे पाई जाती हैं। तना हरा या कभी कभी भूरे रंग का भी होता है जिस पर पत्तियां पाई जाती हैं जो कि हरे रंग की होती हैं। याद रखिएगा, फूल रंगीन और अधिकतर खुशबूदार होते हैं। तो हमने क्या क्या चीज़ें समझी। जड़ जमीन के नीचे होती है, तना जो है हरा या कभी कभी भूरा भी होता है, लेकिन पत्तियां जो उस पर पाई जाती हैं वो हरे रंग की होती हैं। और फूल जो है रंगीन और अधिकतर खुशबूदार होते हैं। आप पौधे के प्रत्येक उस भाग की भूमिका का वर्णन करें जो एक पौधे को जीवित और स्वस्थ रखता है। तो चलिए अब हम पौधे के चित्र की सहायता से इन्हें समझते हैं। तो जैसा कि पिछली बार भी हमने समझा था, देखिए ये होता है फूल, ये जो हरे रंग की हैं ये हैं पत्तियां। फिर इसमें हो सकता है पौधे में उसका फल भी हो, और ये जो सीधा होता है, सीधा खड़ा रहता है, ये होता है तना। और जमीन के नीचे जो होती है वो होती है जड़। अब आप समझे, फूल, पत्ती, फल, तना और जड़। अब हम इनके जो भाग हैं, फूल के भाग हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे तने की। जो तना है वो क्या क्या कार्य करता है। देखिए, यह शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों का सहारा होता है, को सहारा देता है। हमने लिखना है सहारा देता है, आप यहाँ पे लिखेंगे सहारा देता है। तो यह शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है जो तना होता है। यह पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियां और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पानी और खनिज को क्या करेगा, जड़ों से लेकर पत्तियों और पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाता है। फिर यह भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पानी और खनिज को तो पहुंचाता है, भोजन को भी पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसके बाद है जड़ें। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व को अवशोषित करती हैं। समझे आप कि जड़ों का क्या काम है। यह क्या करेंगी, ये जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। ये जो होती हैं वे पौधे को मजबूती से बांधे रखती हैं, यानी कि उसको हिलने नहीं देती, खत्म नहीं होने देती, टूटने नहीं देती। फिर वे भोजन और पोषक तत्वों के भंडारण में भी मदद करती हैं, यानी जो जड़ें होती हैं ये भोजन और पोषक तत्वों को स्टोर करने में मदद करती हैं। और क्या होता है, ये जो है चौथा पॉइंट क्या आएगा, ये जड़ें जो हैं वो पानी और खनिजों को पौधों तक पहुंचाती हैं, और जो जड़ें होती हैं वो पानी और खनिज को पौधे तक पहुंचाती हैं, और ये फिर आगे तने की सहायता से दूसरे भागों में पहुंचता है। चलिए अब हम देखेंगे पत्ती के कार्य। पत्ती क्या करती हैं, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को अपना के पत्तियां जो हैं पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। फिर पत्तियां वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे से अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती हैं। जितना भी अतिरिक्त जल होता है पौधे, वाष्पोत्सर्जन का मतलब कि वहां से पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, और इस तरह से जो अतिरिक्त जल होता है वो बाहर निकल जाता है। पत्तियां पौधों में श्वसन प्रक्रिया को भी करती हैं, जो पौधे में सांस लेने का काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ये भी पत्तियों की सहायता से होता है। फिर इसके बाद है फूल।
फूल का मुख्य कार्य फल और बीज पैदा करना होता है। फूल का मुख्य कार्य क्या है? फल और बीज पैदा करना। और इसका एक और मुख्य कार्य भी है कि प्रजनन कोशिकाओं का निर्माण करना, तभी तो फल और बीज जो है वो पैदा होंगे, है ना। तो ये इसका कार्य है, इसके जो पौधे के विभिन्न भाग हैं उनका कार्य है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।